अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ही मैं आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तारुफ़ कुरान के मुतालिक हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि इंटर और डिग्री, वैसे तो कुरान मजीद का तारुफ़ दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो 60 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव ही आता है। ठीक है, और डिग्री वालों के पास जो आपका ये पेपर है उसमें आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 5 करने होते हैं और 2 नंबर के 1 क्वेश्चन होता है। इसी तरह जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो है वो 20 मार्क्स की आ जाती है उनके पास मल्टीपल चॉइस, और बाकी के जो मार्क्स होते हैं 40 वो उनके पास शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में आ जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुरान मजीद के मुतालिक ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले कुरान मजीद के लुग़वी मायने क्या हैं। बार बार आप लोगों ने पढ़ा, कारा से निकला है, इसका मतलब है बार बार पढ़े जाने वाली किताब, कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उसके बाद आ जाता है कि कुरान मजीद में कितने पारे हैं। बहुत ईजी है, 30 पारे हैं। मंजिलें कितनी हैं, तो इसकी 7 मंजिलें हैं। आयात कितनी हैं, 6666 के एक फिगर, और एक आजकल आया हुआ है 6236। अगर आपके पास ऑप्शन की सूरत में आता है तो आप वो दोनों लिख सकते हैं। कुरान मजीद में कुल कितने रकू हैं, 540 रकू हैं इसके अंदर। ठीक है, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, तो वो सूरतुल बकरा है। ये आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो लिख लें लेक्चर से। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, वो सूरतुल कौसर है। उसके बाद कुरान मजीद में सजदे कितने हैं, तो ये टोटल 14 सजदे हैं कुरान पाक के अंदर, और इमाम शाफी के मुताबिक 15 सजदे हैं। तो बहरहाल 14 जो है वो मशहूर हैं। मंजिलें कितनी हैं, तो कुरान पाक की 7 मनाजिल हैं जो कि हुफ़ाज़ किराम के लिए, कि वो एक वीक के अंदर अपने कुरान को कम्प्लीटली जो है वो पढ़ सकते हैं, कम्प्लीटली उसको दोहरा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुरान की जो हमारे पास आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुरान पाक की जो मनाजिल हैं कुरान पाक की, तो वो उसकी बात जब जहाँ तक आती है तो वो टोटल हमारे पास आ जाते हैं 100। हाँ जी, तो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि कुरान मजीद की जो वही है उसकी इक़साम के मुतालिक 2 इक़साम की वही आमतौर पर डिस्कस की जाती है। एक को हम वही जल्ली कहते हैं और एक को हम कहते हैं वही खफ़ी। ठीक हो गया। तो जो वही जल्ली है उसके अंदर हम लोग ये देख लें, वही जल्ली और वही खफ़ी। वही जल्ली से मुराद वो वही है जो वाज़ेह हो और उसकी तिलावत हो, जैसे कुरान मजीद, और खफ़ी से मुराद वो है जो छुपी हुई हो, जो ज़ाहिर ना हो और उसकी तिलावत ना की जाती हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुरान और हदीस, ये वही की 2 इक़साम हैं। इन्हीं को वही मतलू वही गैर मतलू भी कहते हैं। जो वही जल्ली है उसको हम वही मतलू कहते हैं, और जो वही खफ़ी है उसको हम वही गैर मतलू, क्योंकि वो उसकी तिलावत नहीं की जाती। मतलू कहते हैं हम ऐसी वही को जिसकी तिलावत की जाए, और गैर मतलू कहते हैं हम ऐसी उसको जिसकी तिलावत ना की जाती हो। उसके बाद कुरान मजीद के कोई से 5 नाम जो कि खुद कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। तो 5 मशहूर नाम अल किताब है, अल फुरकान है, अल ज़िक्र है, अल तंजील है, अल मजीद है। इसके अलावा बहुत सारे नाम जो है वो कुरान पाक के अंदर जो है वो मौजूद हैं। कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। फिर ये वही आयत आ जाते हैं आपके पास, सूरतें कितनी हैं, आयात कितनी हैं। पहली वही कहाँ पर नाजिल हुई, पहली वही का आमतौर पर आपसे साल पूछ लिया जाता है, तो ये हुई थी आमुल फील, 40 आमुल फील। कौन सा था, 40, यानी जब जो एक वाक़या है हाथी का, वो वाक़या हो गया था, तो उसके 40 सालों बाद कुरान पाक की वही जो है वो नाजिल हुई थी। अब वही के लुग़वी मायने क्या हैं, पैगाम पहुँचाना, इशारा करना और दिल में बात कर देना, किसी के दिल में बात डाल देना, अलका कर देना। और ये वही लेकर कौन से फरिश्ते आते थे, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम, ये वही जो है वो लेकर आते रहे। सर विलियम मोर ने कहा था कि कुरान के किसी जुज़ या फ़िक्रे के बारे में और किसी लफ्ज़ के बारे में ये नहीं सुना गया, हत्ता कि जमा करने वालों ने छोड़ दिया, और ना आज तक ऐसा कोई लफ्ज़ या फ़िक्रा पाया जाता है जिससे ये साबित हो कि कुरान में इजाफी दाखिल किया गया। हाँ जी, तो कुरान पाक ये सर विलियम मोर का भले आप लोग जो है याद ना करें, वैसे ये मुस्तशरिक कहलाता है। मुस्तशरिक हम किसे कहते हैं, ये चीज़ आप अपने ज़हनों में डालें। ऐसा मगरबी आलिम जो मशरक़ी उलूम को क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े कि उसके अंदर कोई नकाइस, कोई गलतियाँ, ख़ासतौर पर इस्लामी मज़ामीन के अंदर वो कोई गलतियाँ निकाल सके, हदीस के अंदर, कुरान के अंदर, तफसीर के अंदर, तो उसको हम मुस्तशरिक कहते हैं। विलियम मोर एक बहुत ही मशहूर मुस्तशरिक हैं। नज़ूल वही का आगाज़ जो है उम्र, उस वक्त हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी, क्योंकि आप उस साल पैदा हुए थे जिस साल हाथी वाला वाक़या पेश आया था। कुरान मजीद की नज़ूल की आगाज़ कब हुआ था, तो ये सूरतुल अलग की इब्तदाई 5 आयात थी, जिसके में कि हम देखते हैं कि वही हुई।
उसके बाद हमारे पास मशहूर इल्हामी कुतब हैं, ठीक है। तो इल्हामी किताबों की तादाद 4 है। इनमें आ जाती हैं तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद। कुरान पाक एक मौजज़ा किताब है। तो इसके मुतालिक बताया गया कि इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना व इन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम हो शक में, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अब के तुम्हारे बंदे के ऊपर जो नाजिल किया गया, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो इस जैसी एक सूरत लाओ। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके पास। हाँ जी, एक और चीज़ जो डिस्कस की जाती है वो है वही की इक़साम और वही की जो है सूरतें। इक़साम कहते हैं जिसको हम टाइम्स कह देते हैं, और सूरतें कह देते हैं उसकी शेप्स को। सूरतों के अंदर आ जाएंगे आपके पास मतलू, गैर मतलू, या वही जली और वही खफी। और जो आपके पास आ जाता है इक़साम, तो उनके अंदर वही है इशारे से बात करना, दिल में बात डालना, ख्वाब के ज़रिए, घंटी की तरह की आवाज़, सिलसिलातुल जर्स, ये इंटर की बुक के अंदर मौजूद होगा। उसके बाद है नासिख व मनसूख से क्या मुराद है। कुरान पाक के कुछ अहकामात आते थे और बाद में दूसरे अहकामात आके उन पहलुओं को मनसूख कर दिया करते थे, क्योंकि एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप का मरला होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेप बाय स्टेप यानी तदरीज का अमल जारी किया था इस कलाम इलाही को लोगों के दिलों में रासिख करने के लिए। तो इसको हम नासिख व मनसूख की वजह से ये जो है स्टेप बाय स्टेप लोगों के पास आया। अब नासिख से मुराद मनसूख करने वाली है। इसकी वजह है कि कुरान के कुछ आयात नासिख हैं और कुछ मनसूख हैं। तो ये तकरीबन 5 आयात हैं शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक, जो उन्होंने अपनी किताब अल-फौज़ुल कबीर की उसूल तफसीर में लिखा कि तकरीबन जो है ये 5 आयात हैं जो कि नासिख व मनसूख के मुतालिक हैं। उसके बाद है जमा व तदवीन से क्या मुराद है, यानी कुरान पाक का किताबी शक्ल में जमा करना। 2 सूरतों में कुरान पाक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिफाजत कुरान के कितने तरीके हैं। उनमें एक है बजरिया हिफ्स और बजरिया किताबत, यानी ज़बानी भी याद कर लेते थे और लिख भी लिया करते थे। अब कुरान के लगवी मायने हैं पढ़ना, तिलावत करना और जमा करना के। आयात के मायने निशानी के। इसके अलावा कुरान के एक जुमले को आयत कहते हैं। और उसके अलावा कुरान पाक की 2 तरतीबें हैं, एक को हम तरतीब नज़ूली और दूसरे को तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं। अब तरतीब नज़ूली क्या चीज़ है, इससे मुराद वो तरतीब है जिसके मुताबिक कुरान नाजिल हुआ। कुरान मजीद की अब जो तौक़ीफ़ी है, तौक़ीफ़ी हम कहते हैं बताई हुई को, ठीक है। जो मौजूदा तरतीब है वो तरतीब तौक़ीफ़ी है, यानी जिस तरतीब से लिखने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताबिक लोगों को बताया। और ये तकरीबन 23 बरस के अरसा में नाजिल होता रहा। मक्की और मदनी सूरतों की तादाद की बात आ रही है, 86 और 28 मदनी सूरतें हैं। वैसे कुरान का अगर इनको 3 हिस्सों में जो है वो सेपरेट किया जाए तो 2 हिस्से मदनी सूरतों में आते हैं और एक हिस्सा मक्की सूरतों में। मक्की सूरतों की खूबियाँ अगर हम देखें तो ये मुख्तसर हैं, ठीक है, और जामे हैं, सजदे इन्हीं के अंदर हैं, कससुल अंबिया इन्हीं के अंदर हैं। उसके अलावा मदनी सूरतें तवील हैं, ठीक है। कससुल अंबिया नहीं पाए जाते, सजदे भी नहीं पाए जाते। इसमें अहकामात आते हैं, इसमें दीन के जिहाद का हुक्म इन्हीं आयात में जो है वो हमें मिलता है। और जो है मक्की सूरतों के अंदर हमें इस्लाह अकायद के मुतालिक मिलता है, ठीक है। तो आज मैंने जो है वो लेक्चर जल्दी जल्दी इसलिए डिलीवर किया क्योंकि सारा कुछ वो है जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की इस्लामिक लाजमी और BA वाले बच्चों ने 3rd ईयर इस्लामिक लाजमी में ये सारी ऑब्जेक्टिव जो है तैयार की थी। मज़ीद आप लोग एक दफ़ा इसका रिव्यू कर लें ताकि अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल है तो वो आप लोगों की दूर हो जाए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।